आपकी परिक्रमा, आप दोनों की परिक्रमा ही पृथ्वी परिक्रमा है। मैंने 7 परिक्रमा पृथ्वी की कर ली। आप त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोग आपके में वास करते हैं। और ये मेरी माता आदि शक्ति हैं। गणेश की शादी हो गई। गणेश की शादी की कथा उस दिन सुनाई थी आपको। गणेश की शादी हो गई। विश्वकर्मा ने दोनों अपनी पुत्रियों के साथ, सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह कर दिया। उनके 2 पुत्र हुए। गणेश जी के पुत्रों का नाम क्या है? नहीं पता? किसी को तो पता होगा, हाथ खड़ा करें। नहीं पता? हद हो गई भाई, आप इतना पूजन करते हो। शुभ और लाभ, गणेश जी के पुत्र हैं शुभ और लाभ। तो गणेश जी के एक पुत्री भी है, वो भी हम बता ही देते हैं। माँ संतोषी गणेश जी के पुत्री हैं, संतोषी माता। आपको अपने देवताओं का तो ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। कोई अचानक पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? गणेश जी की शादी हो गई थी और कार्तिकेय वापस नहीं आए थे। जब 1 साल बाद कार्तिकेय 1 साल लग गया उनको मयूर पे परिक्रमा करते हुए। पृथ्वी परिक्रमा का मतलब ये नहीं है पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, सब वनों की और चंद्रमा की, जहां जहां मंगल ग्रह की, जहां जहां पृथ्वी तत्व है ना, वहां वहां की परिक्रमा तब पृथ्वी परिक्रमा मानी जाती है। कार्तिकेय जब लौट करके आए 1 साल हो गया और उनको रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, कुमार बड़े श्रीमत लग रहे हैं, बड़ी मेहनत करके आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, पसीने चल रहे हैं आपके। कार्तिकेय ने कहा, पृथ्वी परिक्रमा करने गया था, अब लौट के आया हूं। पृथ्वी परिक्रमा किस लिए? कि पिताजी ने कहा था कि पृथ्वी परिक्रमा करके जो जल्दी आ जाएगा उसकी शादी पहले हो जाएगी। नारद जी बड़े जोर से हंसे और बोले, तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हें ठग लिया, ठग लिया, तुम्हें मूर्ख बना दिया। तुम्हें तो भेज दिया परिक्रमा करने के लिए और गणेश जी की शादी कर दी। अब कार्तिक को तो वहीं क्रोध आ गया और जल्दी जल्दी घर पे आए। गणेश की 2 पत्नियां देखी, 2 पुत्र देखे, पुत्री देखी, उनकी तो भैया हालत खराब हो गई। अंदर से पूरे जल भूल गए। जलना भुलना ही तो कहते हैं, जल गए अंदर, ईर्षा हो गई और क्रोध में ही वापस जाने लगे। माता पीछे दौड़ रही हैं, पुत्र रुको, थोड़ा विश्राम कर लो, विश्राम, मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आया हूँ। और कुछ बोले नहीं, सीधे चले गए और ये पहुंचे क्रौंच पर्वत पर। इन्होंने यहाँ की अपने देश की वर्णमाला भी त्याग दी, जो भगवान शंकर के डमरू से आ आ ए उ ए ऐ ये सब निकले ना, वो सब का त्याग कर दिया। अपनी वर्णमाला बनाई वहां। उधर के तमिलनाडु के अक्षर बिल्कुल भाषा अलग है, वहां की भाषा हम समझ नहीं पाते। वहां जाते हैं तो कोई इंग्लिश वाला होता है साथ में तो वो समझाता है, वो समझ लेता है, इंग्लिश बोलने वाले मिल जाते हैं, और वहां की भाषा बिल्कुल अलग है। क्रौंच पर्वत पर चले गए और भगवान शंकर और माँ पार्वती उनको मनाने के लिए गए। जब वो वहां पे उनको पता चला कि माँ और पिताजी मनाने आ रहे हैं, तो वो वहां से और 12 कोस दूर चले गए उठ करके। भगवान शंकर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो जब हम आगे बढ़े तो वो और दूर चला जाए, इसलिए अब यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं। और वहाँ महादेव पार्वती मल्लिका अर्जुन के नाम से विराजमान हुए और ये पर्वत श्रीशैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन, मल्लिका के नाम से माँ पार्वती, अर्जुन के नाम से भगवान शंकर। और ये भगवान शंकर कार्तिकेय से मिलने के लिए अमावस्या को जाते हैं
और माता पार्वती पूर्णमासी को जाती, एक साथ नहीं जाते, अकेले अकेले जाते हैं। जब जाते हैं तो वहां बड़ा उत्सव मनाया जाता है। बोले शंकर भगवान की जय, मल्लिकार्जुन भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम। उज्जैन में महाकाल, महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। यहाँ जो दो दैत्य हैं जो उज्जैन के पास में रहते हैं, दूषण नाम के ये दैत्य बहुत सबको परेशान करते हैं। ऋषि मुनि देवताओं को सबको परेशान करते हैं। और यहाँ के जो ब्राह्मण हैं ना, वो भजन पूजा पाठ करते हैं और महेश्वर का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं। और ये जो दैत्य हैं ये इनको पूजा पाठ करने नहीं देते। इन्होंने प्रण कर रखा है कि हम जब इनको ब्राह्मणों को समाप्त कर देंगे फिर निष्कंटक राज्य करेंगे। देवताओं की शक्ति ब्राह्मण बढ़ाते हैं पूजा पाठ और यज्ञ हवन करके। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं ये ब्राह्मण लोग सब इकट्ठे होकर के, और ये दैत्य लोग इनको बहुत परेशान करते हैं। एक बार वो दोनों दैत्य आए और उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि पूजा पाठ बंद होना चाहिए, भगवान शिव की पूजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर कोई पूजा करेगा तो हम उसको मार देंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग डरे नहीं, अपने पूजा पाठ में लगे रहे। घोषणा करने पर भी ये माने नहीं, लगातार पूजन में ध्यान में लगे रहे। तभी सब राक्षसों ने एकदम से आक्रमण किया बहुत जोर से। वो उस समय वो ब्राह्मण पूजन कर रहे थे, शिव पूजा कर रहे थे। जब इन्होंने देखा कि दैत्य हम पे आक्रमण कर रहे हैं तो डर के मारे ओम नमः शिवाय का जाप जोर जोर से करने लगे और अपनी आंखें बंद कर ली। हम जिसकी शरण में हैं वो महेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। अपने शरणागत की रक्षा तो साधारण व्यक्ति भी करता है, कोई किसी की शरण में जाए तो साधारण व्यक्ति भी अपनी शरणागत की रक्षा कर देता है। वो तो महेश्वर हैं, वो खुद हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे सोच करके आंखें बंद कर ली। और तभी वहां इतना बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ, बहुत जोर की आवाज हुई। और वहां एक गहरा गड्ढा हो गया, एकदम से बहुत गहरा गड्ढा। महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है ना, सब जगह भोलेनाथ पहाड़ पे बैठे हैं, ऊंचाई पे बैठे हैं, ये गहरे में है, गड्ढे में। इनके लिए सीढ़ियां उतर के जाना होता है, सीढ़ियां उतर के जाते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, सब ब्राह्मणों की उन्होंने रक्षा की, वरदान मांगने को कहा। सब ब्राह्मण कहने लगे प्रभु आपने इनको काल के गाल में पहुंचा दिया, ये सब दैत्यों को आप महाकालेश्वर के नाम से, महाकाल के नाम से यहाँ विराजमान हुई। और महाकाल के नाम से भगवान भोलेनाथ वहां विराजमान हो गए। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोले शंकर भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान वहां विराजमान हुए उज्जैनी में। और सब सुख से रहने लगे।
कुछ काल बाद वहां चंद्रसेन नाम के राजा हुए। चंद्रसेन नाम के राजा बड़े धर्मात्मा राजा थे ये उज्जैनी के। बहुत धर्मात्मा राजा थे, शिव पूजन करते थे। इनकी मित्रता भगवान शिव के गढ़ मणिभद्र हैं उनसे हो गई। इन राजा की मणिभद्र ने इनको एक मणि दी, मणि भेंट में दी अपने मित्र को। वो मणि को गले में बांध करके सभा में बैठते थे तो दूर से सूर्य देव जैसे निकलते हैं इस तरह से दूर से ही चमकते थे वो। जब इन इधर उधर के राजाओं को पता चला कि चंद्रसेन के पास एक बहुत सुंदर मणि है, चिंतामणि, तो वो राजा लोग मांगने लगे कि हमें ये मणि दे दो। चंद्रसेन ने कहा ये मेरे आराध्य के गढ़ मणिभद्र ने मुझे दी है, मैं इसको किसी को नहीं दे सकता। उन्होंने मणि देने से इनकार कर दिया। वो राजा लोग जो थे आसपास के राज्य के, वो सब उनसे चिढ़ गए। चिढ़ करके उन्होंने उज्जैनी पे चारों तरफ से चढ़ाई कर दी। चारों तरफ से पूरी उज्जैनी को घेर लिया कि राजा राजी से मणि नहीं देंगे तो हम छीन करके ले आएंगे, लड़ झगड़ के ले लेंगे। पूरी उज्जैनी को सब राजाओं ने घेर लिया चारों तरफ से। राजा ने कहा कि मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा, जिनके गढ़ ने मुझे ये मणि दी है उसकी रक्षा भी वे स्वयं ही करें, मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और उन्होंने एक नियम लिया कि महाकालेश्वर का पूजन करने बैठ गए। पूरी विधि विधान से शिव अर्चन जैसे आप रुद्र अभिषेक करते हैं, राजा ने यही पूजा पाठ करके रुद्र अभिषेक भगवान शंकर का शुरू कर दिया। ये जाने और वे राजा जाने, मुझे कुछ पता नहीं, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। राजा चंद्रसेन पूजा पाठ शिव की करने लगे। उस समय वहां एक गोपी रहती थी जो विधवा थी। उज्जैनी में एक विधवा गोपी रहती थी, उसका 5 वर्ष का एक बालक था, छोटा सा। राजा पूजन कर रहे थे तो वो भी दर्शन करने गई महाकाल के मंदिर में। उसने दर्शन किया और पूजन देखा। उसके बेटे ने भी वो पूजा बड़ी अच्छी तरह बड़ी श्रद्धा से देखी कि पूजन राजा कैसे कर रहे हैं। उस बच्चे ने बड़े प्रेम से वो पूजा देखी। दर्शन पूजन करके वो जो गोपी थी वो वापस आई अपने घर। उसकी कुटिया बनी हुई थी वहीं क्षिप्रा नदी के पास में। उस बालक को वो पूजा जो थी ना बड़ी अच्छी लगी, महादेव की। और उसने क्षिप्रा नदी के पास से ही एक सुंदर पत्थर को उठाया और अपने जहां उसकी कुटिया बनी हुई थी, अपनी कुटिया के बाहर उस पत्थर को स्थापित कर लिया उस बालक ने। और जगह जगह से फूल और पत्ते बाहर से इकट्ठे कर लिए। जैसे वो राजा पूजा कर रहे थे उसी तरह वो बालक बैठ करके जल भी ले लिया। उसने फूल पत्ते तोड़ लिए, इधर उधर से बेलपत्र तोड़ लिए। बेलपत्र चढ़ाने का भी बहुत महत्व होता है। भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत प्रिय होता है, लेकिन बेलपत्र ये ना है कि आप जैसे लाओ वैसे ही उनके माथे पर रख दो। वज्र युक्त नहीं होना चाहिए, चक्र युक्त नहीं होना चाहिए। वज्र तोड़ करके और चक्र के बिना ही बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। पहले उनको धो के साफ करो। और वज्र उसको कहते हैं जो पीछे डंडी के पीछे एक गांठ सी होती है उसको हटा करके, तब चक्र उसको कहते हैं जो कीड़े को बनाया हुआ निशान होता है। ये बेलपत्र में नहीं होना चाहिए। बेलपत्र महादेव के ऊपर उल्टा चढ़ाया जाता है, फूल सीधा चढ़ाया जाता है। फूल को हमेशा सीधा चढ़ाओ, फूल कभी उल्टा मत चढ़ाओ। और बेलपत्र हमेशा चिकना हिस्सा महादेव के ऊपर रहना चाहिए। नंदी के ऊपर चिकना हिस्सा ऊपर रखना चाहिए। जो पीछे का हिस्सा है नंदी पे सीधा चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नंदी पे भगवान महेश्वर विराजमान होते हैं।
इसलिए नंदी पे सीधा बेलपत्र और महेश्वर पे उल्टा बेलपत्र, चिकना हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए। वो पूरी पूजा देख करके आया बालक, और उसने जो वहां से पत्थर उठा करके लाया था उसको स्नान कराया, स्नान करा करके बेल पत्र फूल पत्ते सब कुछ चढ़ाया उसने, चढ़ा करके ध्यान करने बैठ गया। जैसे वो राजा पूजा करने के बाद ध्यान लगा कर बैठा था, उसी तरह वो बच्चा ध्यान लगा करके बैठ गया। इतनी देर में सुबह का शाम था, सुबह दर्शन करके पूजा करके आए थे, इतनी देर में उसकी माँ ने भोजन बना लिया और आवाज लगाई कि आकर के भोजन कर ले बेटा। उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो महादेव के पूजन में लगा हुआ था, बड़ी तन्मयता से लगा था वो। जब वो नहीं आया, कुछ देर वो नाच गान करता रहा और फिर ध्यान पर बैठ गया। उसकी माँ गई कि चल भोजन कर ले। ध्यान पे बैठा हुआ था, माँ ने कई बार कहा चल भोजन कर ले, उसने सुना नहीं। माँ ने हाथ पकड़ के उसको खींचा, और हाथ पकड़ के खींचने से भी वो खड़ा नहीं हुआ, नीचे ही लटक गया, बैठ गया, उठा नहीं। उसकी माँ को क्रोध आया और उसने वो पत्थर उठा करके फेंक दिया और सारी पूजा उसकी बिगाड़ दी। बालक ने आंखें खोली और अपने आराध्य को फिका हुआ देख करके, पूजा बिगड़ी हो देख करके इतना दुखी हुआ, इतना अंदर से उसको दुख हुआ कि वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। माँ खींच करके अंदर चली गई, उसने देखा नहीं कि मेरे बेटे को हुआ क्या, और वो व्याकुल होकर के रुदन करने लगा और मूर्छित हो गया। माँ अंदर चली गई, माँ ने नहीं मुड़ के देखा कि मेरा बच्चा मूर्छित हुआ है या होश में है या नहीं है, बेहोश हो गया बच्चा। माँ अंदर चली गई, घर के काम काज में लग गई, और तभी वहां जो उसने अपने आराध्य बनाए हुए थे उसी जगह इतना प्रकाश हुआ, अनंत कोटि सूर्य एक साथ उदय हो जाए ऐसा प्रकाश। और वहां एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया, बहुत सुंदर, रत्न जड़ित किवाड़ लगे हुए हैं, मणियों की झालरें लगी हुई हैं, सोने के खंभे लगे हैं, बहुत सुंदर मंदिर, विशाल मंदिर बनके तैयार हो गया। और मुख्य पीठ पे वही पत्थर जो बालक शिप्रा नदी से उठा करके लाया था, जिसकी पूजा कर रहा था, मुख्य पीठ पे रत्न जड़ित सिंहासन पे वो विराजमान भोलेनाथ। जब बच्चे की आंखें खुली, मूर्छा बच्चे की जागी, तब उसने देखा, आश्चर्यचकित रह गया, बार बार देख रहा है ऐसा चमत्कार। और वही महादेव जो उठा करके लाया था, उसने सिंहासन पर विराजमान देखे, उसने मत्था टेका, भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर हो गई थी, बहुत प्रसन्न, चारों तरफ देख रहा है, मेरे प्रभु मेरे आराध्य, इतनी कृपा। उसने सोचा अपनी माँ को बता दूं। जब वो मंदिर से निकल करके गया तो उसने अपनी झोपड़ी की जगह बड़ा सुंदर महल बना देखा, बहुत सुंदर महल बन करके वहां तैयार हो गया था। उसने अंदर जाकर के देखा, वहां पे अभी रत्न जड़ित किवाड़े हैं, मणियों की झालरें लगी हुई हैं, और उसकी माँ बहुत सुंदर रत्न जड़ित पलंग पे एक राजकुमारी की तरह सो रही है। राजकुमारियां जैसे सुंदर वस्त्र पहन के, आभूषण गहने पहन के उस पलंग पर सो रही है। उस बालक ने जाकर के अपनी माँ को जगाया, माँ को जगाया, माँ जैसे उठी वो भी आश्चर्यचकित हो गई, चारों तरफ देख रही है। उसने अपने बच्चे को खींच करके अपने गले लगाया, दोनों पुलकित हो गए, आंखों से अश्रु धारा बह रही है, इतनी कृपा। जब ये बात राजा चंद्रसेन ने सुनी मंदिर में, तो वो वहां उस मंदिर में दर्शन करने आए, उस बच्चे के भी दर्शन करने आए, और जो महादेव वो वहां पर विराजमान थे उनके आकर के दर्शन किए।
और जब ये बात जो राजा पूरा नगर घेर करके खड़े थे उन्होंने सुनी, क्योंकि इस काम को सुबह से लेके शाम हो गई थी। जब उन राजाओं ने सुनी तो राजा सोचने लगे कि उज्जैनी के एक छोटे से बालक का इतना प्रभाव है तो राजा का कितना प्रभाव होगा। हम अगर यहाँ युद्ध करेंगे, झगड़ा करेंगे तो उसमें हमारी ही हानि होगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाकाल किसी को बख्शेंगे नहीं। फिर अगर हम इन शिव भक्तों का नुकसान करेंगे तो महाकाल किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजा ने, जो राजा थे इधर जो नगरी को घेरे हुए थे, उन्होंने अपने अनुचर भेजे और कहलवाया कि जाओ राजा चंद्रसेन से कहो कि हम तुम्हारे विरोधी नहीं हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए हैं, हम तो महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हैं, हमें महाकाल के दर्शन की आज्ञा दीजिए। राजा ने उनको आज्ञा दी और सब राजा महाकाल के दर्शन करने गए और महाकाल के दर्शन करके और फिर वहां आए। उस मंदिर में उस बच्चे के दर्शन किए और महादेव के दर्शन किए। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी आ गए। बोलिए हनुमंत लाल की। तभी वहां हनुमान जी आए और हनुमान जी ने उस बालक को गोद में उठाया, अपने गले से लगाया और सिर पर हाथ फेर करके उसको बड़ा प्रेम दिखाया और कहा कि देखो इस बच्चे ने छोटी सी आयु में ही, इतनी छोटी आयु में महादेव को पा लिया, उनकी कृपा प्राप्त कर ली। कितना भाग्यशाली है ये बालक। और उसका नाम रखा हनुमान जी ने श्रीकर। आज से ये श्रीकर नाम से प्रसिद्ध होगा। और अब से 8वीं पीढ़ी में, जब इसकी 8वीं पीढ़ी आएगी तो ये नंद गोप बनेगा। और इसके यहाँ भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण, इनके पुत्र बनेंगे। श्री कृष्ण भगवान अवतार लेंगे नारायण श्री कृष्ण रूप में और वो इनके पुत्र बनेंगे। ऐसा आशीर्वाद हनुमान जी ने दिया और हनुमान जी आशीर्वाद दे करके चले गए। और जो राजा लड़ने के लिए आए थे वो भी चले गए। राजा चंद्रसेन अपने महल में चले गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। एक भजन गा लेते हैं। शिव को जीवन सौंप दिया, शिव को जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं है काल की। शिव को जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं है काल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। मन में मन को मंदिर बना के ज्योति जला दी है शिव नाम की। मन को मंदिर बना के ज्योति जला दी है शिव नाम की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। मन धन अर्पित किया माँ गौरा के नाथ को। तन मन धन अर्पित किया माँ गौरा के नाथ
महादेव तेरा नाम सुनाई देता है। हर धड़कन में महाकाल तेरा नाम सुनाई देता है। तन पर मैंने भस्म रमाई ओ, तन पर मैंने भस्म रमाई, धक धक धूनी ज्वाला की। तन पर मैंने भस्म रमाई, धक धक धूनी ज्वाला की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। मन को मंदिर बना के ज्योति जला दी है शिव नाम की। मन को मंदिर बना के ज्योति जला दी है शिव नाम की। ओ भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। जय हो। जग में किसकी प्यास बुझी है ओ, जग में किसकी प्यास बुझी है। जग तो जागा सपना है, जग तो जागा सपना है। शिव चरणों में आई हूँ मैं, शिव ही केवल अपना है। शिव चरणों में आई हूँ, शिव ही केवल अपना है। शिव चरणों में आई हूँ मैं, शिव ही केवल अपना है। जय हो जय हो, जय हो जय हो, अमृतवासी कालों के महाकाल की। जय हो अमृतवासी कालों के महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। और भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। शिव को जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं है काल की। शिव को जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं है काल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ। बोले शंकर भगवान की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वरम। ओमकार ममलेश्वरम। विंध्य पर्वत को बड़ा अहंकार हो गया था कि मुझसे बड़ा कोई पर्वत नहीं है। एक बार नारद जी वहां पहुंच गए और उन्होंने बड़ी लंबी सांस खींची। विंध्य ने कहा कि तुमने मुझ में क्या कमी देखी जो ऐसी लंबी सांस ले रहे हो। नारद जी ने कहा वैसे तो तुम ठीक हो, बढ़िया हो, लेकिन सुमेरु तुमसे बहुत बड़ा है। सुमेरु तुमसे बहुत बड़ा है और उसकी देवताओं में गिनती है, तुम तो सामान्य पर्वत हो। विंध्य को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ और उन्होंने तपस्या करने का विचार बनाया। मानधाता द्वीप में जाकर के नर्मदा के मध्य में उन्होंने शिवलिंग, भगवान शंकर की शिवलिंग मूर्ति बनाई और ध्यान और पूजा करने के लिए बैठ गए। 6 महीने उन्होंने लगातार पूजा ध्यान में लगे रहे। 6ठे महीने में भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा मुझे अपना कार्य सिद्ध करने की शक्ति और बुद्धि प्रदान करें। भगवान महेश्वर ने सोचा ये तो दूसरों को दुख देने की बात कर रहा है, दूसरों को कष्ट देगा, अपनी सिद्धि के लिए दूसरों को तंग करेगा। भगवान शंकर ने कहा तुम अपने आप करने की तैयारी, मतलब अपने आप कोशिश करो। भगवान शंकर चले गए और वहां पर पे अंतर्ध्यान हो गए। वहां जो शिवलिंग थी वो ममलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई और
गंगा के उस पार ओमकारेश्वर नाम से भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए। अमरेश्वर परमेश्वर और अमलेश्वर और ओमकारेश्वर ये एक ही तत्व हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च। परल्या में वैद्यनाथ। ये यहाँ कैसे आए? रावण ने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की, दीर्घ काल तक तप करता रहा और परिणाम कुछ निकला नहीं। तब उसने हिमालय के नीचे, हिमालय के पास में गड्ढा खोद लिया। गड्ढा खोद करके और शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। रावण ने बहुत दीर्घ काल तक तपस्या की। जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने एक गड्ढा खोद करके अपना सिर काट काट करके आहुति देना शुरू कर दिया। 10 सिर काट के चढ़ा दिए। काट काट के 10 सिर भोलेनाथ पे चढ़ा दिए। 9 सिर चढ़ा दिए। 10वां जब काटने लगा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा कि दशानन तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? मैं तो एक लोटा जल से ही रीझ जाता हूँ। ये इतने कष्ट, इतने सिर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? और भोलेनाथ ने जैसे हाथ का स्पर्श किया वैसे रावण के सब सिर ठीक हो गए और हष्ट पुष्ट हो गया रावण। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। वरदान मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि आप लंका चलिए, आपको लंका ले जाना चाहता हूं। भोलेनाथ कुछ खिन्न हो गए और कहने लगे मुझे ले जा करके क्या करोगे? तुम ऐसा करो कि मेरी ये ज्योतिर्लिंग है इसको ले जाओ, मेरे ज्योतिर्लिंग को ले जा करके लंका में विराजमान कर लेना और पूजा पाठ करना। भोले बाबा जो मांगो सो दे देते हैं, इनके बराबर दयालु कोई देवता नहीं है। एक बार महाराज रावण ने माता पार्वती को ही मांग लिया कि ये पार्वती को हमें दे दो, हम इनकी पूजा लंका में ले जाके करेंगे। भोलेनाथ ने कह दी ले जा। अच्छा पार्वती को कंधे पर उठा करके जाने लगा। नारायण आ गए रास्ते में और कहने लगे लंकेश्वर ये किसको ले जा रहे हो? महादेव से मांग करके पार्वती लाया हूं। अच्छा तुमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया? ये पार्वती हैं कि हाँ उन्होंने पार्वती दी है मुझे, मैं अपने सामने देख करके लाया। कह रही तुमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया? पार्वती को तो वो बड़ी छुपा के रखते हैं, किसी को दे ही नहीं सकते। ये तो तुम्हें पार्वती की दासी दे दी। दासी कि हाँ नहीं नहीं पार्वती लाया हूं। अरे नहीं दासी है, तुम देखो तो सही। अच्छा एक बात बताएं हम आपको, पार्वती का जो अंग है ना उनमें से कमल की ऐसी सुगंध आती है, तुम देखो इनमें आ रही है। मां समझ गई कि भगवान नारायण मुझे इससे छुटकारा दिलाना चाहते हैं और उन्होंने अपने शरीर से दुर्गंध बखेरनी शुरू कर दी। रावण ने सूंघ के देखा कि हाँ सुगंध तो नहीं आ रही, दुर्गंध जरूर आ रही है। कि तभी तो दासी में दुर्गंध आएगी, पार्वती में सुगंध आती है। मैंने कहा नहीं था दासी दे दी तुम्हें। उसने उतारा वही मैया को और लंका चला गया। वहां माँ भगवती का फिर मंदिर बना। बोला माँ पार्वती की जय। इसी तरह अपना शिवलिंग दे दिया कि ले जाओ लंका में।
एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने बीच में कहीं रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को, मूर्ति को लेकर के लंका की तरफ बड़ी प्रसन्नता से जा रहा है। देवताओं ने सोचा ये शंकर भगवान को वहां लंका में विराजमान कर लेगा। वरुण देवता ने उसकी लघु शंका में जल का संचार कर दिया और इतना व्याकुल हो गया, इतनी जोर की उसको लघु शंका लगी, चारों तरफ देखने लगा। आकाश मार्ग से जा रहा था तो उसने पृथ्वी पे एक गोप को खड़े हुए देखा और रावण नीचे उतरा। उसने कहा मेरे पास ये मेरे आराध्य की मूर्ति है, तुम थोड़ी सी देर पकड़ लो, मैं लघु शंका कर लूं और हाथ स्वच्छ कर लूंगा, फिर तुम मुझे दे देना। गोप ने कहा ठीक है लाओ, और वो लेकर के मूर्ति को खड़े हो गए और वरुण देवता ने मूत्रालय में जल का संचार कर दिया। वो लघु शंका करने बैठा तो पूरा एक मुहूर्त बीत गया और उठा ही नहीं वहां से। इधर जो गोप शिवलिंग लेके खड़ा था वो शिवलिंग भारी होता जा रहा था, उससे सहन नहीं हुआ तो उसने वहीं पे शिवलिंग रख दिया और अपने अंगूठे से ऐसे दबाया और वो गोप चला गया। जब गोप चला गया मूर्ति रख के, तब वो लघु शंका करके हाथ धो करके आए तो चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं वो गोप दिखाई नहीं दे रहा। देखा मूर्ति नीचे रखी, बहुत उखाड़ने की कोशिश की, बहुत उठाने की कोशिश की, मूर्ति हिली तक ना। वो वहीं विराजमान हो गए और वो परल्या स्थान बताते, परल्या का नाम आता है परल्या वैद्यनाथम। ये वैद्यनाथ परल्या में चिता भूमि में बताते हैं, ये ज्योतिर्लिंग चिता भूमि में है। ज्योतिर्लिंग की कथा आपने सुनी। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्य महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम। डाकिनी पर्वत पे के पास में भीमा शंकर। बोले शंकर भगवान की। डाकिनी पर्वत पर एक करकटी नाम की राक्षसी रहती थी, करकटी नाम की। करकटी नाम की राक्षसी निवास करती थी। उसके पुत्र भीम ने पूछा कि माँ तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो, मेरे पिता कहाँ हैं और कौन हैं? तब उसने बताया कि मेरे पिता का नाम करकट था, मेरे पिता का नाम करकट था, मेरा विवाह विराद से हुआ था। विराद को राम ने मार दिया और तब मैं अपने माता पिता के पास रहने लगी। एक दिन अगस्त ऋषि के किसी शिष्य को, अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्षण, उनको मेरे पिता ने भक्षण कर लिया, खा लिया। इससे क्रोध में आकर के अगस्त ऋषि ने योग से मेरे पिता को भस्म कर दिया और मेरी माता भी उनके साथ गई थी तो वो भी भस्म हो गई। अब मैं असहाय अकेली हो गई। तब से मैं सहाय पर्वत पे चली आई, मैं वहां रहने लगी। और वहां एक बार घूमता घामता रावण का भाई कुंभकर्ण आया और उसने मुझे अकेली पा करके मेरे साथ बलात्कार किया। तुम कुंभकर्ण के औरस पुत्र हो। और वो बलात्कार करके वो लंका चला गया। सो तुम कुंभकर्ण के पुत्र, औरस पुत्र, कुंभकर्ण तुम्हारे पिता हैं। और उनको भी जब राम ने लंका पे चढ़ाई की तब उनको भी मार दिया, कुंभकर्ण को भी मार दिया।
भीम को बड़ा क्रोध आया। उसके पुत्र का नाम भीम है। भीम को बहुत क्रोध आया और कहने लगा कि मैं हरि से बदला लूंगा, मैं हरि को छोड़ूंगा नहीं। और जाकर के तपस्या करने लगा। एक पैर से खड़ा होकर के सूर्य की तरफ दृष्टि रख करके 1000 वर्ष उसने तपस्या की। जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तब उसने मांगा कि मुझे अपार बल दो, अपार बल दे दो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चले गए। अब ये अपार बल पा करके इतना मदमस्त हुआ कि सबको दुखी करने लगा। इसने स्वर्ग में जाकर के देवताओं को भगा दिया और इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। सब जो पृथ्वी के राजा महाराजा थे उनको जीत करके उनका राजपाट सब इसने जीत लिया। एक काम देश के राजा थे कामरूप, उनको उनकी सेना को इसने मार दिया कुछ को, और राजा को जीत करके अपनी कैद में डाल दिया। जो प्रजा थी उसको भी मार दिया और जो रह गए 2-4 उनको भी कैद में डाल दिया और राजा और रानी को कैद में डाल दिया। ये राजा रानी बड़े शिव भक्त थे, बहुत अच्छे शिव भक्त थे। शिव की आराधना करे बिना इनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं जा सकता था। मूर्ति बना करके शिव की आराधना करते थे। जेल में भी उनका कार्य ये चलता रहा और रानी भी इनके साथ पूजन करती थी और जो और कैदी थे वो भी इन्होंने पूजा पाठ में लगा लिए थे। एक दिन ये भीम कैद का निरीक्षण करने के लिए आ रहा था तो जो इसके सहचर थे, जो इसके साथी थे, उन्होंने ये बताया कि ये राजा पता नहीं क्या क्या करता रहता है, ध्यान में लगा रहता है, कभी ये पता नहीं किसकी पूजा करता रहता है। उसने आकर के देखा और कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो? राजा ने कहा ये मेरे आराध्य हैं भगवान शंकर महेश शरणागत बत्सल, कृपा इनकी कृपा मेरे पे हमेशा बनी रहती है। धूर्ति गंगाधर ये मेरे आराध्य हैं, मैं इन्हीं की पूजा कर रहा हूँ। उसने कहा तुम इनकी पूजा क्यों करते हो, तू इसकी पूजा छोड़ दे। राजा ने कहा मैं इनकी पूजा नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगता है ये मूर्ति में है? और शिव को मैं जानता हूँ, शिव को तो मेरे ताऊ रावण ने बंदी बना लिया था। तू जानता है ये मूर्ति में है और तुझे लगता है कि मूर्ति में तो हट, मैं इससे युद्ध करूंगा। और तलवार लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गया। राजा ने कहा मैं नहीं हटूंगा, तू बलवान है, तू हटा दे, तू बलवान है हटा दे, मैं हटूंगा नहीं। और उस भीम ने तलवार उठा करके जैसे महादेव के ऊपर चलाने को तैयार हुआ, वैसे ही मूर्ति में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। उनके हाथ में धनुष बाण थे और धनुष बाण से उन्होंने उसकी तलवार को काट दिया और बहुत देर तक युद्ध हुआ। और भोलेनाथ ने एक बड़ी हुंकार भरी हुंकार से वो सारे दैत्य जो उसके सहचर थे वो और भीम वहीं जल करके भस्म हो गए। भगवान शंकर की हुंकार से ही जल करके भस्म हो गए। और उस भस्म से जो राक्षसों की भस्म जो थी उससे अनेक प्रकार की जड़ी बूटी औषधियां वहां पैदा हुई। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। बोलो ना प्यार से, बोलो ना भाव से, आवाज नहीं आ रही है। एक बार और प्रेम से हरे हरे महादेव हरे
हरे महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्य महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम। डाकिन्या भीम शंकरम। बोले शंकर भगवान की जय। इन ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से बार बार बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। डाकिन्या भीम शंकरम सेतु बंदे तु रामेशम। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए अब तक? कितने की कथा सुनी आपने? नहीं गिने? गिनो। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु बंदे तु रामेश्वरम। रामेश्वरम ये 7वें ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम रामेश्वरम की स्थापना भगवान श्री राम ने लंका पे जब विजय प्राप्त करने जा रहे थे तो भगवान शिव का पूजन करके ही उन्होंने सेतु बंध का कार्य शुरू किया। भगवान शिव का पूजन करने के लिए जा रहे थे श्री राम जी, और उन्होंने हनुमान जी को भेजा कैलाश पे। कहा कि तुम एक अपने लिए शिवलिंग लेकर के आना और एक मेरे लिए 2 शिवलिंग लेके आओ। हनुमान जी कैलाश पहुंच गए। उस समय महादेव ध्यान में बैठे थे। जब उनका ध्यान टूटा तो बहुत देर हो गई। 2 शिवलिंग लेकर के हनुमान जी लंका आए। तब तक जो ऋषि मुनि थे, वहां ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा मुहूर्त बीता जा रहा है, श्री राम तुम स्थापना करो। जानकी जी ने सुंदर बालू का शिवलिंग बनाया और उसको स्थापित करके भगवान श्री राम से ब्राह्मणों ने पूजन कराया। जब तक हनुमान जी वहां पहुंचे तब तक शिव जी का पूजन हो चुका था। हनुमान जी 2 शिवलिंग लेकर के आए और बड़े फिर दुखी हुए कि यहाँ पूजन हो चुका और मुझे आने में बहुत देर हो गई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं तो बस तेजी से गया हूँ और तेजी से ही आया हूँ, जो विलंब किया है वो महादेव ने ही किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राम जी ने कहा हनुमान तुम दुखी मत हो। हाँ एक बात है, अगर तुम इस शिवलिंग को हटा दोगे तो तुम्हारा लाए हुआ शिवलिंग हम स्थापित कर देंगे। ये जो शिवलिंग हमने अभी पूजन किया है तुम इसको हटा दो, इसी जगह हम तुम लेकर के आए हो उसका पूजन कर देंगे। हनुमान जी पूंछ में लपेट करके शिवलिंग को उखाड़ने लगे। उखाड़ने की जैसे जोर से झटका लगाया, हनुमान जी बहुत दूर गिरे जा करके, चोट लग गई। चोट लग गई, उठ करके आए, दोबारा फिर उखाड़ने लगे, फिर पूंछ में लपेटा और जो झटका मारा ना, हनुमान जी फिर बहुत दूर जा करके गिरे और पूंछ का कुछ हिस्सा टूट गया। तब भगवान श्री राम ने कहा हनुमान तुम्हें समझ जाना चाहिए, निखिल ब्रह्मांड नायिका जनक नंदिनी श्री जानकी जी ने ये शिवलिंग अपने करों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है और मैंने इसकी स्थापना करके पूजन किया है। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये शिवलिंग कभी उखड़ नहीं सकता। हनुमान जी शर्मिंदा हो गए। राम जी ने कहा तुम जो अपने लिए शिवलिंग लेकर के आए हो उसकी स्थापना कर दो और मेरे लिए जो शिवलिंग लाए हो वो ऐसे ही रहने दो, जब दोबारा त्रेता युग आएगा और तब फिर इसकी स्थापना हम अपने हाथ से करेंगे। वहाँ रामेश्वरम में जाओ
तो एक शिवलिंग जो राम के लिए हनुमान जी लाए थे वो ऐसे ही रखा है बिना पूजन किया। और जो जानकी जी ने शिवलिंग का पूजन, जानकी जी ने जो शिवलिंग बनाई थी वो, और हनुमान जी ने जो अपने लिए लेकर के आए थे, स्थापना की थी, वो शिवलिंग हैं, उनकी पूजा होती है। वह गंगा जल चढ़ाया जाता है। गंगा जल घर से ले जाना होता है या वहीं से खरीद लो। वहाँ 22 कुओं में स्नान करा जाता है। 22 कुएं हैं वहाँ स्नान करते हैं। थोड़ा थोड़ा जल सबके ऊपर डाल दी, टोली की टोली होती है, सब पे डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर समुद्र में स्नान करो। बोले शंकर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका बने। नागेशम दारुका बने। ये दारुका वन में है, ये द्वारिका के पास ये ज्योतिर्लिंग है। बोलिए शंकर भगवान की। दारुका नाम की एक राक्षसी थी। इसने मां पार्वती को प्रसन्न कर लिया अपनी सेवा से। माता पार्वती ने इसको एक वन दिया जो 16 योजन का था। 1 योजन 4 कोस का होता है। 16 योजन का लंबा चौड़ा वन मां पार्वती ने दारुका को दिया और सब दैत्य लोग इसमें रहते थे। अब ये दैत्य लोग उस वन में से पृथ्वी पर आकर के ऋषि मुनियों को खा लेते थे। देवता ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग बड़े दुखी थे। ये दौड़ करके ऋषि मुनि सब और ऋषि के पास गए। ब्राह्मण लोग और ऋषि के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि आप ही हमें बचा सकते हैं। और ऋषि ने शाप दे दिया कि जब ये दैत्य लोग पृथ्वी पे आकर के किसी को खाएंगे तो ये भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा शाप और मुनि ने दे दिया। अब दैत्य लोग बड़े परेशान हो गए क्योंकि वो तो मनुष्य भक्षी हैं, भूखे मरेंगे, और अगर हम किसी ब्राह्मण को पकड़ेंगे तो सांप के द्वारा हम मर जाएंगे। भूखे मरने लगे, परेशान हो गए, दुखी हुए। तब दारुका ने कहा कि माँ पार्वती ने मुझे ये वन दिया है और मुझे कहा है इस वन को तू लेकर के कहीं भी सुरक्षित स्थान पर जा सकती है। ये ऐसा वन है, तू अपने योग से इसको उठा करके कहीं भी ले जा सकती है। सो दारुका ने कहा कि तुम इस वन में सब आ जाओ। और सब जितने दैत्य दानव थे सब उस वन में आ गए और वो राक्षसी उस वन को ले करके समुद्र के बीच में चली गई। समुद्र के बीच में जो जगह खाली थी वहां उसने उस वन को स्थापित कर दिया और वो सब राक्षस दैत्य लोग थे उस वन में वहीं रहने लगे। अब इनको तो मनुष्य का आहार चाहिए, तो ये क्या करते कि जो नौका में सवार होते थे लोग, नौका विहार करने समुद्र में जाते थे, नौका में, या व्यापारी जो होते थे नौका से सफर करते थे, इधर उधर जाना। प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। नौका से इधर उधर जाते थे तो ये क्या करते थे राक्षस लोग, ये नौका को डुबो देते थे और जो उसमें सवार होते थे उनको खा लेते थे, उनका भक्षण कर लेते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारी नौकाएं एकदम समुद्र में, बहुत ज्यादा व्यापारी समुद्र में गए। ज्यादा लोग देख करके, ज्यादा नौका देख करके वो सारे राक्षस वन में से निकल करके उन पर टूट पड़े एक साथ और वो सारी नौकाएं डुबो दी और जितने व्यक्ति नौकाओं में बैठे हुए थे सबको पकड़ करके ला करके उन्होंने अपनी कैद में बंद कर लिया और कहा कि अब हम अपने ये हमारा आहार
सुरक्षित है, अब हम अपनी मन करेगा तभी निकाल के खा लिया करेंगे। ऐसे इन्होंने सब अपनी कैद में बंद कर लिया। उनमें उन भक्तों में एक सुप्रिय नाम का भगवान शिव का भक्त रहता था। वो भी उसमें ही था कैद में, वो भी पकड़ा गया था, कैद में बंद कर लिया था। वो शिव भक्त था और वो बिना शिव पूजन किए कुछ खाते पीते नहीं थे, उनका नियम था सदा का, और वो वहां शिव पूजन करते थे। उन्होंने जो और भी थे राजा और सेठ व्यापारी, उन सबको शिव पूजन करना सिखा दिया। अब उस कैद में जितने भी व्यक्ति थे सब शिव पूजन करते थे। एक दिन उस कैद का निरीक्षण करने के लिए जो दारुका थी ना, उसके पति का नाम था दारुक। वो दारुक आया, उसके सहचरों ने बता दिया कि ये लोग पता नहीं किसकी पूजा करते रहते हैं। जब उसने आकर के देखा तो कहा तू किसकी पूजा कर रहा है? उन्होंने बताया कि ये मेरे आराध्य भगवान शंकर हैं, इनकी पूजा करता हूं। उसने पूजा के लिए मना करा और युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। सब एकदम चिल्लाने लगे, सबको मारने लगा, सब आर्त पुकार करने लगे। और तभी वहां से एक, जहां वो शिवलिंग बनाकर के पूजा कर रहे थे, 4 द्वारों वाला एक भवन, एक मंदिर उसमें से सीधा नीचे से प्रकट हुआ और उसमें सिंहासन पर भगवान महेश्वर विराजमान हैं। और उन्होंने उन राक्षसों का वध कर दिया और कहा कि कुछ दिनों बाद यहाँ 4 वर्ण के लोग रहेंगे, 4 वर्ण के लोग रहेंगे। इधर जो दारुका थी वो माता पार्वती की प्रार्थना कर रही थी, उनकी स्तुति कर रही थी कि मेरे वंश को बचाओ, मेरे वंश को बचाओ, हे माँ, हे जगदम्बे, हे जगत जननी माँ, हम भी आपके बच्चे हैं, हमारे वंश को बचाओ। तब माँ पार्वती प्रसन्न हुई और कहने लगी कि जो भगवान शंकर ने जो वरदान दिया है कि 4 वर्ण के लोग रहेंगे, ये कल्पांत के अंत में ये इनका जो वरदान है वो फलीभूत होगा और तब तक ये दारुका के परिवार के रहेंगे। भगवान शंकर ने कहा इसके परिवार के रहेंगे तो मैं भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहीं रहूंगा। और भगवान शंकर वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणस्य तु विश्वेशम। वाराणसी में विश्वनाथ विराजमान है। वाराणसी में विश्वनाथ। बोले शंकर भगवान की जय। जब सृष्टि, जब प्रलय हो जाती है, कुछ नहीं रहता, जब सृष्टि की रचना करनी होती है भगवान को तो वो 2 रूप में प्रकट हो जाते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में 2 रूप में प्रकट होते हैं। वो सोचते हैं क्या करें, तप करने का आदेश मिलता है, आकाशवाणी कहती है तप करो। वो कहते हैं स्थान नहीं है तब कहाँ करें। तब भोलेनाथ पंचकोश काशी का निर्माण करते हैं, वाराणसी का पंचकोश काशी को प्रकट करते हैं। और वहाँ ये जो स्त्री और पुरुष प्रकट हुए नारायण और लक्ष्मी हैं। ये नारायण वहाँ एक पुष्करणी बना करके तपस्या करने लग जाते हैं। इनके शरीर से इतना जल निकलता है कि पूरी पृथ्वी जल मगन हो जाती, जल ही जल हो जाता है। और उस जल पे भगवान नारायण शेष शैया पे शयन करते हैं, जल ही जल हो जाता है।
और उस समय जब जल ही जल होता है तो पंचकोश काशी उस पर तैरने लग जाती है। तब उस समय भगवान महेश्वर अपने त्रिशूल पर उसको उठा लेते हैं, त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। और जब दोबारा सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं तो सृष्टि वो रचना कर लेते हैं, पृथ्वी को का भी उद्धार हो जाता है, सृष्टि रचना कर लेते हैं। जब अच्छी तरह सृष्टि रची गई होती है तो भगवान महेश्वर त्रिशूल पर से उतार करके वाराणसी को वहीं स्थापित कर लेते हैं और वहीं विश्वनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। वाराणसी में विश्वनाथ हैं विश्व की रक्षा करने के लिए। बोले शंकर भगवान की। अब कितनी ज्योतिर्लिंग हुई? 10। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वर परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम संकर्म सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणस्य तु विश्वसम त्र्यंबकम गौतमी तटे। 9 हुई है। त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम, कृष्णेशन शिवालय। 3 रह गए। त्र्यंबकम गौतमी तटे, ये गौतमी तट पे है, गोमती तट पे। ये जो शिवलिंग है ना सुपारी के बराबर के 3 हैं। इनसे हमेशा जल निकलता रहता है, गोदावरी में जल इन्हीं से जाता है। गौतम ऋषि और माता अहिल्या इन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की। बहुत तपस्या करते थे। एक बार वहां पर अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल पड़ा कि हरा, वहां हरियाली के नाम पे एक पत्ता भी हरा कहीं दिखाई नहीं देता था। जो और ऋषि मुनि वहां रहते थे वो सब वो स्थान छोड़ करके चले गए। अकाल की वजह से खाएं क्या? गौतम ऋषि ने बहुत दिन तक तप किया। तप किसका किया? वरुण देवता का। वरुण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तो गौतम ऋषि ने कहा तुम वृष्टि करो, वर्षा कर दो। वरुण देवता ने कहा कि देवताओं के आदेश के बिना हम कैसे अपनी चला सकते हैं, हम वृष्टि नहीं कर सकते। गौतम ऋषि ने कहा तुम जल के देवता हो, हमें जल प्रदान करो। उन्होंने कहा ना कि और कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा तुम जल के देवता हो, वरुण देवता जल के देवता है, तो तुम हमें जल प्रदान करो। उन्होंने कहा एक गड्ढा खोद लो। और उन्होंने हाथ पर गहरा एक गड्ढा खोद लिया और वरुण देवता ने उसको जल से भर दिया। वो सरोवर उन्होंने फिर खोद के और बड़ा कर लिया और जल से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने वरुण देवता ने कहा कि ये जल अच्छे जल है, ये कभी समाप्त नहीं होगा, जितना निकालोगे भरा ही रहेगा, भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। गौतम ऋषि ने गौतम ऋषि का आश्रम तो था ही, और गौतम ऋषि ने वहाँ पे अपने धान वगैरह ऐसी खाने की चीज बो लेते थे। उन्होंने बहुत पेड़ पौधे भी लगाए वहाँ। उस जल से वो सिंचन करते और बहुत पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, खूब बड़े बड़े हो गए और वहाँ हरियाली आ गई। धान बो लेते थे खाने पीने का, और ऋषि मुनि वहाँ उनके आश्रम पर हरियाली